खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे त्योहारों पर शांति सुरक्षा को लेकर सीतापुर में लागू हुई धारा 187 और बात होगी जिला जज ने 18 अक्टूबर 2025 को घोषित किया स्थानीय अवकाश, बंद रहेंगे सीतापुर के सभी न्यायालय। फिर बात करेंगे 24 अप्रैल को राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी सीतापुर तहसील में करेंगी जन सुनवाई और खबरनामे के अंत में जानेंगे सपा कांग्रेस मिलकर लड़ेगी 2027 का विधानसभा चुनाव। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। महमूदाबाद क्षेत्रवासियों को नूरपुर पुल पर आवागमन की जल्द मिलेगी सुविधा। 96,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सीतापुर पहुंचे कर्नाटक के दिव्यांग बीवी नारायणा। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेल मंडल प्रबंधक ने निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। तहसील मिश्रित क्षेत्र परिसर में स्थापित किया गया कंट्रोल रूम। भाजपा विधायक ने जरूरतमंदों को पहुंचाई आर्थिक मदद, साझा किए दर्द। जवाहर नवोदय विद्यालय को मिली हाई मास्ट लाइट की सौगात। कार के बोनट पर रील बनाना पड़ा महंगा, आरटीओ ने 22,500 रुपए का काटा चालान। भीषण गर्मी को देखते हुए बीएसए को मिला अधिकार, अपने स्तर से स्कूलों के समय में कर सकेंगे बदलाव। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आगामी दिनों में परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, बुद्धि पूर्णिमा, बकरीद जैसे पर्व त्योहारों एवं विभिन्न आयोगों की भर्ती आदि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धारा 187 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि यह धारा अगर पूर्व में वापस न ली गई तो 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 223 व अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत
कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के समस्त न्यायालय, कार्यालय और बाह्य न्यायालय, सिविल जज जूनियर डिवीजन सहित ग्राम न्यायालय 18 अक्टूबर 2025 को बंद रहेंगे। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने बताया कि पूर्व घोषित 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का स्थानीय अवकाश को परिवर्तित कर दिया गया है, जिसकी जगह पर 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी 24 अप्रैल को सीतापुर में जन सुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करेंगी। यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया, सुबह 11 बजे से सदर तहसील सीतापुर में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होगा। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के निर्माणाधीन नूरपुर पुल से जल्द ही आवागमन की सुविधा मिलने लगेगी। बताया जाता है नूरपुर का पुल लगभग बनकर तैयार है, अब सिर्फ पिलर्स की मदद से सेट करना बाकी रह गया है। ऐसे में माना जा रहा पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। बता दें, इस पुल को लेकर कुछ दिनों पहले महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य ने संबंधित अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने को कहा था। इसका एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया था। खैराबाद क्षेत्र का ऐतिहासिक चराइन मेला भेड़ और नेगुला पूजन के साथ संपन्न हुआ। प्राचीन भुइयां ताली तीर्थ पर आयोजित 3 दिवसीय मेले में अंतिम दिन कई जनपदों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आकर मां के मंदिर में माथा टेका, मन्नतें मांगी। आयोजित सत्संग में महंत बजरंग मुनि दास ने कहा कि माता पूर्वी देवी भूमि से स्वतः निकली हुई देवी हैं। इस मौके पर नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने माता पूर्वी देवी दरबार में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रबंधक बाबूराम बाथम, अनिल अवस्थी, उपेंद्र अवस्थी, शैली अवस्थी, माधुरी अवस्थी, डॉक्टर शैलजा अवस्थी, डॉक्टर आशीष अवस्थी, आराधना मिश्रा, अनन्या मिश्रा, पूर्णिमा मिश्रा, अर्जित मिश्रा, अभिजीत मिश्रा, पीयूष बाथम सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों जगह है। कहीं कहीं डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर भी भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कई बार अपने स्वयं के जायज काम के लिए अफसरों की महीनों परिक्रमा करने को मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला बरई जलालपुर क्षेत्र के बांका जलालपुर भाजपा बूथ अध्यक्ष का सामने आया है। भाजपा के बांका जलालपुर बूथ अध्यक्ष रमेश दीक्षित ने बताया कि उनके घर के ऊपर से बिजली के तार निकले हुए हैं। इन्हें हटवाने के लिए वह 8 महीने से दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। विभाग के अधिकारी एस्टीमेट बनाने का हवाला देकर उन्हें टरका रहे हैं। रमेश दीक्षित का कहना, उन्होंने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को भी इस संबंध में पत्र देकर अवगत कराया है। उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंता को कार्रवाई के लिए लिखा, लेकिन अब तक समस्या बरकरार है। कर्नाटक के दिव्यांग समाज सेवी बीवी नारायणा आज देश और दुनिया को सिखा रहे हैं कि अगर संकल्प मजबूत हो, शारीरिक सीमाएं भी बेमानी हो जाती हैं। दरअसल मोटर चालित ट्राईसाइकिल पर सवार होकर उन्होंने अब तक 96,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और 59 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, समाज को दिव्यांगता, सड़क सुरक्षा, रक्तदान, अंगदान और जागरूकता के महत्व को समझाना। सोमवार को नारायणा अयोध्या से होते हुए सीतापुर पहुंचे, जहां जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने उनका आत्मीय स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए भोजन, विश्राम और आवास की उचित व्यवस्था की गई। जिला अधिकारी ने उनके अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नारायणा जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व समाज को नई दिशा दे सकते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। जनपदीय योगासन खेल संघ द्वारा आयोजित योगासन प्रतियोगिता में रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल ने 1 रजत व 2 कांस्य पदक पर कब्जा जमाकर नाम रोशन किया है। आनंदी देवी सरस्वती इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान कक्षा 8 की छात्रा शगुन और कक्षा 10 की छात्रा सुगंधी ने लयबद्ध योगासन युगल विधा में द्वितीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता है, जबकि कक्षा 8 की छात्रा अंजलि ने कलात्मक योगासन एकल विधा में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन एमएलसी अनूप गुप्ता ने किया। सफलता पर प्रधानाचार्य ऋषि कुमार मिश्रा, क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी ने हर्ष व्यक्त किया। सीतापुर पुलिस की सतर्कता और तकनीकी प्रयासों से उन लोगों के चेहरों पर लगातार मुस्कान लौट रही है जिनके मोबाइल खो गए। रविवार को 150 खोए मोबाइल बरामद कर चुकी सीतापुर पुलिस ने सोमवार को 6 और एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता पाई है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण और सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कीमत लगभग 70,000 रुपए आंकी गई है। कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार गौतम ने सभी 6 मोबाइल फोन को उनके मालिकों के सुपुर्द किया। खोए हुए मोबाइल पाकर पुनः सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज महाराज की जन जागरण यात्रा
यात्रा 35वें दिन साईपुर पहुंची। जनपद बाराबंकी के ब्लॉक देवा स्थित साईपुर में सत्संग सभा के दौरान उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इस मौके पर रामचंद्र यादव, श्रीपाल वर्मा, लौकुश यादव, गोविंद मिश्रा, रंजन कन्नौजिया, दीपू यादव, बाबूलाल रावत, नंदपाल यादव मौजूद रहे। अर्थ दिवस पर शहर के विजय लक्ष्मी नगर स्थित पोस्टर किड्स स्कूल में खत्री सभा ने कई प्रतियोगिताएं आयोजित की। मुख्य अतिथि खत्री सभा के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि ड्राइंग, पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताएं प्रतिभाओं को निखारने का काम करती हैं। प्रतियोगिता में 110 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेक्रेट हार्ट के जिया लेखवानी प्रथम, इसी कॉलेज के सानवी द्वितीय और जीडी गोयनका के नेहान मेहरोत्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में निर्मला मेहरोत्रा, कविता टंडन, पूनम टंडन, अरीमा टंडन, अंकित मेहरोत्रा, मालविका मेहरोत्रा ने भूमिका निभाई। इस मौके पर खत्री समाज के जिला मंत्री श्रीराम मेहरोत्रा, जितेंद्र मेहरोत्रा, सौरभ मेहरोत्रा, विनय पुरी, रोहित मेहरोत्रा, नितिन मेहरोत्रा, राजेश टंडन, रतन सेठ, रति सहगल, शोभा मेहरोत्रा, सीमा महेंद्र, पारुल मेहरोत्रा, कुसुम टंडन, कल्पना टंडन, शिल्पी टंडन, नेहा महेंद्र, शैली महेंद्र, शोभना मेहरोत्रा, आशीष कपूर, पारस धवन आदि मौजूद रहे। यूपी के फतेहपुर में हुए तिहरे हत्याकांड को लेकर सीतापुर में भी किसान यूनियन नेताओं में गहरा आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से डीएम को संबोधित ज्ञापन देकर पीड़ित परिजनों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। मृतक परिवार को सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने और किसान परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग यूनियन नेता ने की है। इस मौके पर सीतापुर जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह तोमर, विनीत सिंह, अनिकेत सिंह, कुलदीप सिंह, मुन्नू देवी, सच्चिदानंद पटेल, विजय शुक्ला, हरिशंकर मौर्य, शिव कुमार यादव आदि मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत दहलिया श्रीरंग में अधूरी पड़ी पानी की टंकी और वायरिंग का काम पूरा कराए जाने की मांग भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने की है। डीएम को संबोधित पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपकर किसान नेता मनीष त्रिपाठी ने कहा कि माखोपुर पुलिया डामर रोड से दहलिया निरंजन तक मार्ग का काफी जर्जर हो गया है, जिससे आवागमन में दिक्कतें हो रही। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। आजाद अधिकार सेना ने सोमवार को स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थितियों को लेकर आवाज उठाई है। संगठन की तरफ से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा ने कहा कि समूचे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति काफी दयनीय है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आम जन से भारी लूट की जा रही। इस मौके पर भोलानाथ तिवारी, विनय कुमार गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह को उपाध्यक्ष राज्य ललित अकादमी उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान उनके द्वारा विद्यालय में अपने वेतन से 1 लाख रुपए दान देकर पुस्तकालय और वचनालय की स्थापना के लिए देने पर प्रदान किया गया है। बता दें, शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने 12 दिसंबर 2016 को पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में अपने वेतन से 1 लाख रुपया दान देकर श्री ओम प्रकाश सिंह स्मारक पुस्तकालय और वचनालय की स्थापना कराई है। सम्मान मिलने पर अरुण कुमार मिश्र, मनोज सिंह, कृष्ण किशोर वाजपेयी, प्रबंधक त्रिभुवन सिंह, समाजसेवी पंकज मिश्रा ने हर्ष व्यक्त किया है। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट सीतापुर की तरफ से सुनाया गया है, जिसमें थाना पिसावा क्षेत्र के ग्राम देवगवा निवासी मेघनाथ, टीकाराम और रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी को 50-50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बीबीपुर में कंचन सिंह के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत जेवरात पार कर दिए। बताया जाता है वारदात के समय कंचन सिंह के घर में कोई नहीं था। परिवार के सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैतृक गांव सुरजनपुर गए थे। शादी समारोह से वापस लौटने पर उन्होंने घटना की जानकारी हुई। कंचन सिंह ने महमूदाबाद कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस जांच करने में जुट गई है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इस मौके पर प्रधान राम नरेश वर्मा, शिक्षक सरोज कुमार वर्मा, अनवर वली, राजीव कुमार, श्रीनिवास सिंह, रामावती, उमेश चंद वर्मा मौजूद रहे। तहसील मिश्रिक क्षेत्र परिसर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। मौजूदा समय में अग्निकांड, लू प्रकोप या अन्य दैवीय आपदाओं की स्थिति को देखते हुए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9454416549 पर सूचना दी जा सकती है।
एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया यह कंट्रोल रूम सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगा, जिसमें रमेश चंद्र राठौर, विपिन गिरी, आशीष रस्तोगी और ड्यूटी लगाई गई है। नायब तहसीलदार रामसूरत यादव को प्रभारी बनाया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagan School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने डीएम को संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को मांग पत्र सौंपकर विभिन्न जन समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, जिला प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में संस्थापक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। 70वें संस्थापक दिवस पर छात्रों ने गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत की। इस प्रस्तुति में दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद प्रारंभिक कक्षा से प्रथम कक्षा में पहुंचे छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 और 25 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर सफायर हाउस को चेयरमैन अवार्ड दिया गया। इसके अलावा कक्षा प्रतिनिधि, हाउस प्रतिनिधि, स्पोर्ट कैप्टन एवं हेड बॉय आदेश वर्मा और हेड गर्ल शिवा शुक्ला को बैज प्रदान किए गए। खेल और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर सफलता पाने वाली टोपाज हाउस की प्रेरणा सिंह को वाइस चेयरमैन अवार्ड और प्रिंसिपल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति ने साइन स्कॉलरशिप परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले क्रमशः प्रबल प्रताप सिंह को लैपटॉप, रिदित राम को स्मार्टफोन, अरिहंत सिंह गंगवार को टैबलेट देकर पुरस्कृत किया। इससे पहले विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, उप चेयरमैन आशीष सिंघानिया, मेघा सिंघानिया और संरक्षक भरत त्रिपाठी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। थाना थानगांव क्षेत्र के ग्राम सभा तरसेौरा का मजरा नया पुरवा के निवासी मतीन के घर में रविवार रात घुसे चोर को परिवारजनों ने उस समय पकड़ लिया जब वह मोबाइल को चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है करीब 20 दिन पहले भी इस घर से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन चोरी हुआ था। चोरी के दूसरे दिन से यूपीआई के जरिए 10 राउंड में अलग अलग लोगों को 13,617 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ग्रामीणों के मुताबिक पकड़े गए चोर की पहचान ग्राम जगदीशपुर हजरिया के सुनील के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची हलीम नगर पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है। एसओ थानगांव अतुल शुक्ला ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला गांधीनगर उत्तरी सभासद रजत त्रिपाठी के पिता प्रसिद्ध ज्योतिषी संतोष त्रिपाठी के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है उनकी सांसें हार्ट अटैक से थम गई हैं। उनके निधन पर सिधौली विधायक मनीष रावत, ब्लॉक प्रमुख रामबक्स रावत, सपा प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, हाजी रिजवान, चेयरमैन गंगा राम राजपूत सहित तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने लखनऊ जंक्शन से मैलानी जंक्शन रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बक्सी का तालाब, सिधौली, सीतापुर, लखीमपुर, गोला, गोकर्णनाथ और मैलानी स्टेशन भवन, संपार फाटक, पुल, सिग्नल, स्टेशन यार्ड और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीतापुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 3 पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
सीतापुर हरगांव खंड के संपार संख्या 86C की संरक्षा और गेटमैन की कार्यकुशलता का प्रशिक्षण कर संरक्षा काउंसलिंग की। मंडल रेल प्रबंधक ने लखीमपुर और गोला गोकर्णनाथ स्टेशन पर भी अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों को देखा। इसके साथ ही रेलवे डीजल इंस्टॉलेशन, एमजी कोचिंग डिपो, दुर्घटना सहायता गाड़ी, चिकित्सा सहायता गाड़ी की स्थिति का संरक्षण निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर सफाई, पेयजल, खान पान स्टॉल, एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल, पुरुष और महिला प्रतीक्षालय की व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए कि इस मौके पर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, विद्युत इंजीनियर, मंडल वाणिज्य प्रबंधक व कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में आकाश इंस्टीट्यूट की शाखा का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिन्हा, बाबाजी और राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में विभाग प्रचारक अभिषेक, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, भाजपा लखीमपुर प्रभारी वासुदेव मौर्य, सहायक निदेशक GL प्रसाद, वरिष्ठ महाप्रबंधक हिमांशु शर्मा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सहित अतिथियों ने शिक्षा को लेकर प्रकाश डाला। इस दौरान डायरेक्टर विकास अग्रवाल, अनुराग जैन, अनुपम सिंह, आलोक मिश्रा, अभयपुरी, ब्रांच हेड विकास सोमवंशी सहित आकाश संस्थान की टीम मौजूद रही। पलिया से भाजपा विधायक रोमी सानी लगातार जरूरतमंदों को मदद पहुंचाकर उनका दर्द साझा कर रहे हैं। इसी क्रम में विधायक ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद प्रदान कर राहत पहुंचाई। विधायक ने पलिया के ग्राम इटैया, सोहन, अर्कवंशी, बसई बटोला के कैलाशनाथ, राम अच्छे वर निषाद सहित अन्य कई बेटियों की शादी में 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की। विधायक ने इस दौरान कुल 90,000 रुपए बेटियों के विवाह में मदद के तौर पर खर्च किए। जवाहर नवोदय विद्यालय में हाईमास्ट लाइट का लोकार्पण SDM रेणु मिश्रा ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल SK सक्सेना सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस हाईमास्ट लाइट को क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत लगवाया गया है। युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शोध सर्वेक्षण में निर्देशन विधियां विषय पर व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान का संचालन प्रोफेसर ज्योति पंत और दीपक कुमार वाजपेयी ने किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश नारायण पुरवार ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रोफेसर विशाल द्विवेदी, प्रोफेसर मनोज मिश्रा, प्रोफेसर सुभाष चंद्रा, श्वेतांग भारद्वाज मौजूद रहे। हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को रोके जाने की मांग की है। इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आचार्य संजय मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को भंग करे, नहीं तो हिंदू सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। इस मौके पर ब्रजेश पांडे, देवव्रत पांडे, सिद्धार्थ वाजपेयी, इंद्रपाल, मनोज पांडे, मनीष अवस्थी, अनुज तिवारी, राजेश, राघव राम, तुषार सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए बड़े ऐलान की। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2027 में भी कांग्रेस के साथ मिलकर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। युवाओं में मोबाइल की बढ़ती लत और सोशल मीडिया पर फेमस होड़ की लगी। रील बनाने और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रील बनाकर वायरल करना भारी पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के औरैया से सामने आया है, जिसमें एक महिला को कार के बोनट पर बैठकर रील बनाकर वायरल करना भी भारी पड़ गया। मामले में औरैया की आरटीओ सुदेश तिवारी ने 22,500 रुपए का चालान काट दिया। और इस खबर में बात करेंगे सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए एक और विवादित बयान की। मामला आगरा के खैरागढ़ का है, जहां दरवाजे पर सो रही एक बालिका को युवक उठा ले गया। आरोप है युवक ने दुष्कर्म किया। बालिका से दुष्कर्म कर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि रेप की घटना इतनी बड़ी नहीं है। दरअसल उनसे जब यह सवाल किया गया कि यह पीड़िता परिवार से मिलने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, तो उन्होंने कहा यह मामला इतना बड़ा नहीं है। गौवंश संरक्षण मुहिम के तहत संचालित गौशालाओं में आश्रित गौवंशीय पशुओं की देखभाल को लेकर लगातार लापरवाही उजागर हो रही। हालात यह है कि गौवंश के चारे पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ताजा मामला यूपी के पीलीभीत जनपद के ब्लॉक पूरनपुर से सामने आया है। ब्लॉक के कजरी निरंजनपुर गांव स्थित गौशाला का जब डीएम संजय कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया, तो वहां हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं मिली। उस पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधान के अधिकार सीज करने के निर्देश दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा पर हमला करने में कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। सोमवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। इस मामले में प्रदेश शीर्ष पर पहुंच गया है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा
कि दलितों पर अत्याचार के मामले में भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता आजादी से पहले की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और वह संविधान के विरोधी हैं। और इस खबर में बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से स्कूलों के समय में किए जाने वाले बदलाव की। दरअसल प्रदेश भर में भीषण गर्मी को देखते हुए बेसिक स्कूलों का समय बदलने की मांग की जा रही है। ऐसे में शासन ने साफ मना किया है। बीएसए अपने स्तर पर समय का बदलाव कर सकेंगे। एटा, आगरा, जौनपुर सहित कई जिलों में बीएसए ने समय में बदलाव किया भी। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बच्चों के आउटडोर शारीरिक गतिविधियां आयोजित न कराई जाएं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।